हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेम रिएक्शंस विद ट्रिक प्लस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेम रिएक्शन। आज की जो हमारी नेम रिएक्शन होगी वो होगी एल्डिहाइड की नेम रिएक्शन। एल्डिहाइड की नेम रिएक्शंस जितनी भी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन है राइमर। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें जो भी ट्रिक है वो आपको हमेशा याद रहेंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी राइमन टाइमन रिएक्शन। ठीक है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम पता होना चाहिए। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइमन टाइमन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, राइमन टाइमन। अब आपको बस अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आपको सबको आते हैं, ABCD, है ना। तो आर और बीच के बीच, आर और टी अल्फ़ाबेट के बीच में क्या अल्फ़ाबेट आता है? दैट इज एस। क्या आता है? एस। तो यहाँ पर जो एस है वही आपका प्रोडक्ट है। क्या है? सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड आपका क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, फिर आप लिखिए आर के आगे के अल्फ़ाबेट्स, है ना। आर के आगे क्या आता है? PQRST, यही आपके हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, PQRST। तो एस से तो क्या आपका प्रोडक्ट है जो आर और टी के बीच में आ रहा है। पी जो है आपका है रिएक्टेंट। ठीक है, क्या है? रिएक्टेंट। और पी से फिनोल। ठीक है, यहाँ पे फिनोल आपका रिएक्टेंट होगा। क्यू से आप याद रखिए, आप क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। आप क्लोरोफॉर्म को ऐसे क्लोरोफॉर्म याद रखिए। ठीक है, क्या याद रखिए? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म बोल के याद रखिए। ठीक है, और फिर भी याद नहीं होता तो क्यू को बीच से कट कर लीजिए तो एक सी बनेगा। ठीक है, सी से क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आपका क्या है? रिएजेंट। क्या है? रिएजेंट। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट पता है, रिएजेंट पता है, प्रोडक्ट पता है। अब आपको सिर्फ क्या लिखनी है? रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो ये था आपका, मान लो ये आपका था रिएक्टेंट। ठीक है, आप इसमें क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म। जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो क्या? आप इसमें एक्वस NaOH भी डालते हैं, एक्वस NaOH का भी यूज करते हैं। ठीक है, उससे आप क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मूला होता है सैलिसल्डिहाइड का। कैसे याद रखेंगे सैलिसल्डिहाइड को? देखिए कि सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सैलिसल्डिहाइड में एल्डिहाइड आ रहा है, मतलब एल्डिहाइड तो है CHO। ठीक है, और एल्डिहाइड की एक साली है। कौन है? साली है। और वो साली कौन है? OH। ठीक है, तो एक बेंजीन रिंग है जिसपे आपका एल्डिहाइड लगा है और OH लगा है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपके रिएजेंट्स है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन जो है हुई कैसे, वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो थी आपका रिएक्शन याद रखने की ट्रिक। ठीक है, अब हम रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट था, दैट इज फिनोल। ठीक है, हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं दैट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म जो है इससे हमें एक कार्बीन मिलती है, CCl2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे जो चीज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, जो रिएजेंट जो जाके अटैक करेगा हमारे फिनोल पर, वो है कार्बीन। क्या है? एक कार्बीन। ठीक है, वो कार्बन जाके क्या करती है? आपकी अटैक करती है। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है? ठीक है, जब हम इसमें एक्वस NaOH डालते हैं तो वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव जाके वहां लग जाएगा। अब जो हमारी कार्बिन है ना, वो जाकर क्या करती है? अटैक करती है। और यहाँ पे हमारे जो एक H लगा होता है, ठीक है, वो H रहेगा और CCl2 जाके क्या होता है? यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, कार्बिन। यहाँ से जो हमारी हाइड्रोजन है वो वापस अपनी बॉन्ड यहाँ दे देगी और जाकर अटैच हो जाएगी यहाँ पर CHCl2। ठीक है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है,
फिर हमारे जो NaOH है, एक्वस NaOH, वहाँ से यहाँ इसका काम शुरू होता है। ये OH क्या करेगा, ये 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी 2 क्लोरीन को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और OH अटैच हो गए। आपको पता है जब एक कार्बन पर 2 H होते हैं तो H2O निकल जाता है, ठीक है। जब एक कार्बन पर 2 OH लगे हो तो एक H2O निकल जाता है। तो यहाँ से माइनस H2O और क्या बच जाएगा आपका O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बच जाएगा CHO, दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ से जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये आपका क्या हो जाएगा CHO, यहाँ से Na हट जाएगा और वापस OH जो आपका था इनिशियल वो लग जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। तो जो चीज़ याद रखेंगे वो क्या है कि यहाँ पे आपका कार्बिन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जो जाके आपकी बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, दैट इज सेकेंड रिएक्शन है एल्डिहाइड की, क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। हम जो फोकस करेंगे वो इस कोच पे करेंगे, KOCH, ठीक है। ये इसी से हमारी पूरी रिएक्शन जो है याद रहेगी। अब देखो गेटरमैन से याद रखो, गटर क्या, कोई गटर का ढक्कन है, क्या है, गटर का ढक्कन। और गटर का जो ढक्कन होता है वो क्या होता है, गोल होता है। तो हमने ये मान लिया कोई गटर का ढक्कन था, ठीक है, ऐसा। इस पे कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक खाली बेंजीन की रिंग है, मतलब गोल गोल एक गटर का ढक्कन, ठीक है। इसमें जो आपके इंटरमीडिएट यूज होंगे, है ना, वो आपके जो यहाँ से CO है ना, CO है, जो आपके रिएजेंट यूज होंगे, सॉरी, वो क्या है, CO है, ठीक है। कोच से ही आप याद रखेंगे CO, तो इसमें CO ही रिएजेंट डालेंगे, CO और HCl। तो आप मेन जो है CO याद रखेंगे, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आप नाम से याद रखेंगे, कोच में CO आता है, ठीक है। और आपका जो रिएक्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जो कोच में देखो CO तो आपने रिएजेंट यूज कर लिया, और पूरा COCH ये आपका लग जाएगा क्या, CHO, एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप कोच से याद रखेंगे कि आपका जो रिएजेंट है वो CO बीच वाला, और पूरा OCH क्या है, आपका रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। और गटर के ढक्कन से आप याद रखेंगे खाली रिंग, ठीक है, खाली गोल गोल ढक्कन, ठीक है। तो ये आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। आपको इसमें अलग से कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका नाम है उसी से आप इसको याद रखिए, कि नाम से ही आपको याद आ जाए, नाम याद करने के बाद आपको ट्रिक याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है थर्ड, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। क्या है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में भी वही हमारे एल्डिहाइड बन रहे हैं, ठीक है। इटार्ड में जो आपका ये है TA, इसको आप कैपिटल लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, TA, ठीक है। तो ये आपकी इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जो आपका T है, ठीक है, जो आपका T है, बाकी टर्म्स को आप लिख लीजिए छोटा, ये लीजिए, बाकी टर्म को आप लिख लीजिए छोटा, और इनको लिख लीजिए TA को बड़ा, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर T स्टैंड्स फॉर, T क्या होगा, टोल्विन, ठीक है, टोल्विन। और टोल्विन आपका क्या है, रिएक्टेंट, और A स्टैंड फॉर एल्डिहाइड, A स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, जो आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां से और एक और चीज आप याद रखिए, इटार्ड मान लो कोई इंसान था, इटार्ड कोई आदमी था जिसने ये रिएक्शन दी, तो इटार्ड ने क्या किया, क्रोसिन ली सरदर्द के लिए, क्या ली, क्रोसिन ली किसके लिए, सरदर्द के लिए, ठीक है, क्रोसिन ली सरदर्द के लिए। क्रोसिन से आप याद रखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ये आपकी क्या है, क्रोसिन। देखो क्रोसिन में आप ऐसे क्रो बोलोगे तो CrOW, तो क्रो का ही फॉर्मूला स्पेलिंग होती है, तो क्रो, तो CrO क्रो, और
CrO2 और Cl2, ठीक है। क्रोसिन लेकर क्या किया, किसके लिए क्रोसिन ली, सर दर्द के लिए, ठीक है। तो सर दर्द के लिए CS2, सर दर्द, ठीक है, सर दर्द के लिए CS2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, एक टोल्यूइन होगा, ये आपकी है रिएक्टेंट, ठीक है। आपके रिएजेंट क्या है, क्रोसिन आपका रिएजेंट है, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड आपका क्या है, रिएजेंट है इन CS2। CS2 क्या है, एक नॉन पोलर सोल्वेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है एल्डिहाइड। तो ये तो आपकी हो गई रिएक्शन। अब आते हैं कि इसमें एक और चीज जो आप याद रखेंगे कि एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, वो क्या बनती है, ठीक है। तो वो एक देख लीजिए आप, ठीक है। ये आपकी यहाँ से ही बना देते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि 3 H लगे हुए हैं ना, उन 3 H पे 2 H हटा दीजिए और 2 H की जगह कोई और चीज लगानी है, वो क्या है, ये हमारा क्रोमाइल। तो यहाँ से इन दोनों O को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो O CrOH Cl2, एक O के साथ H लगा दीजिए, ठीक है। तो O CrOH Cl2, ये आपके क्या हो गए, एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है, जो इसमें बनेगी। यहाँ से जब आप H पॉजिटिव डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। यही आपकी रिएक्शन है, बस इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब मैंने जो बोला कि ये रिएक्टेंट जो हमारा टोल्यूइन है, ठीक है, आपको पेपर में ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टोल्यूइन लेके चले हैं। आप कोई भी एल्काइल बेंजीन ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल बेंजीन, ठीक है, ले सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट वही बनेगा। जैसे कि मान लो आपने लिया ये, ठीक है, CH2CH3, आपकी ये है एल्काइल बेंजीन। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट, अगर आप ये रिएजेंट डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH2, और एक जो CH3 है उसकी जगह वही इंटरमीडिएट बनेगा और क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप कोई भी एल्काइल बेंजीन लेंगे तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा आपका कोरस्पोंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन हमारी, फोर्थ रिएक्शन आपकी क्या है, स्टीफन्स रिएक्शन। क्या है, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन में आप S से याद रखेंगे, S से साइनाइड याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो साइनाइड की स्पेलिंग C से होती है, CY, लेकिन S से आप उसे याद रख सकते हैं क्योंकि साइनाइड स है ना। तो S से आप याद रखेंगे साइनाइड, ठीक है। और S से ही आप याद रखेंगे SnCl2, ठीक है। तो आपकी जो स्टीफन्स रिएक्शन होती है उसमें आपका साइनाइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, RCN, साइनाइड आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और आपका जो रिएजेंट है वो क्या है, रिएजेंट है वो क्या है, SnCl2 आपका रिएजेंट है इन HCl, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या बनेंगे, एल्डिहाइड ही बनेगा, ये लीजिए, ये आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो ये तो आपकी मेन रिएक्शन हो गई। बाकी अगर आप कैसे बनता है एक इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, तो वो आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। ये आपने जब डाला तो SnCl2 है ना, रिडक्शन का काम करेगा, H जो है ऐड कर देगा। तो आपके ये यहाँ पे ये साइनाइड कुछ ऐसे लिखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड को हटा के H2 ऐड कर देगा, तो एक H इसके साथ और एक H N के साथ, ये आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप इमीन जो है इंटरमीडिएट वो याद रखेंगे। फिर आपकी लास्ट रिएक्शन आती है, लास्ट आपकी रिएक्शन है वो क्या है, लास्ट आपकी रिएक्शन है, दैट इज फिफ्थ रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, रोजन रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन जो आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, तो रोजनमंड में आप याद रखेंगे कि एक भाई साहब थे, ठीक है, क्या थे, एक भाई साहब, एक भाई साहब थे
BaSO4, है ना, भाई साहब। किसी भी आदमी को हम किसी को भी बोलते थे ना भाई साहब। उसने क्या किए, रोज के पेटल्स, रोज के रोज के पेटल किसको दिए, जोया को, ठीक है, किसको दिए, जोया को। कल एक भाई साहब ने भाई रोज के पेटल दिए जोया नाम की लड़की को कल, ठीक है। तो भाई साहब से याद रखेंगे BaSO4, रोज मतलब रोजनमंड रिएक्शन, पेटल से आप याद रखेंगे पैलेडियम, जोया से आप याद रखेंगे बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। कल जोया और Cl से क्या रखेंगे आप, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो रिएक्टेंट है वो क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका होता है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें आप जब PDBaSO4 डालेंगे भाई साहब और पेटल्स H2, ठीक है, H2 भी होता है इसमें, H2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो हमारा रिएजेंट है इसको एक नाम भी दिया गया है केमिस्ट्री में, इसको क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। और ये हमारा काम करता है रिडक्शन का, किसका काम करता है, रिडक्शन का, ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो ये उसको भी रिड्यूस करके डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है। इसका काम होता है रिडक्शन करने का, H2 ऐड करने का, ठीक है। तो कहीं पे आपकी ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उस पर भी H ऐड करके क्या बना देगा, उसको डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट उसको बोलते हैं, रिडक्शन का काम ये करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आगे भी आपको ऐसी नेम रिएक्शन चाहिए विद ट्रिक एंड एक्सप्लेनेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।